आदेश। मैं अभिषेक महाराज आज आपको ये समझाऊंगा कि कोई साधक रहता है, कोई भगत रहता है, तो उसका ध्यान करते समय यानी कि मंत्र जाप करते समय मन क्यों भटक जाते हैं, यानी ध्यान केंद्रित होना क्यों बंद हो जाते हैं, ध्यान केंद्रित क्यों नहीं करते, क्यों उनका ध्यान केंद्रित होना बंद हो जाती है, यानी वो ध्यानस्थ में से उनका मन भटक जाता है मंत्र जाप करते हुए, क्यों ऐसा होता है उनके साथ। इसके बारे में आज आपको मैं संपूर्ण बातें समझाऊंगा। कोई साधक की कोई भगत मंत्र जाप करते समय उन्हें मंत्र जाप सिद्ध नहीं हो पा रहे या उन्हें कोई मंत्र मिले नहीं है, तो फिर मेरे व्हाट्सएप के नंबर से मुझसे बातचीत कर सकते हैं। आपको आपके प्रश्न के जवाब वहाँ पे मिल जाएंगे और आपको जो प्रॉब्लम है वो मुझे बता सकते हो। आपको अच्छा रास्ता मैं बताऊंगा और गाइडेंस करूंगा जिससे आपको सफलता मिल पाए, समझे। जो नंबर है मेरा व्हाट्सएप नंबर दूसरे वीडियो में और है, वहाँ से आप नंबर ले सकते हो। तो वीडियो में और नंबर दिए गए या मेरे जो डिस्क्रिप्शन में वहाँ से भी आप नंबर ले सकते हो। चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से आप नंबर ले सकते हो, वहाँ पे भी आप नंबर दिया गया है। ज़्यादातर जो साधक भगत रहते उन्हें इस दिक्कत कब होने लगती है, जिन्हें साधना में नहीं उतरे, यानी कि जो उनका ओरा क्लीन नहीं है, यानी कि उन्हें गुरु से मार्गदर्शन नहीं मिला है, समझे। यानी जो उनके अंदर की जो चीज़ है वो पूरी तरह साफ नहीं हुई। मंत्र के जरिए जो विचार है वो भाव है वो मंत्र के जरिए साफ होते, वो मंत्र जो रहते गुरु देते, समझे। तब जाके ऐसे खराब विचार आना बंद होते, ऐसी प्रॉब्लम ही आना बंद होते। और दूसरा ये है कि आप जब मंत्र जाप करने बैठते हो तब आपको सुरक्षा मंत्र लगा के जाप करना चाहिए, ध्यानस्थ होना चाहिए, तब आपको और फ़ायदा मिलता है, तब आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि जो शक्ति रहती है, अगर आप सुरक्षा मंत्र लगा के आप मंत्र जाप करते हो, शुरू करते हो, तो जो अदृश्य शक्ति रहती है वो आपका मन भटकाएगी नहीं और आपको परेशान भी नहीं करेगी। और कोई चीज़ भी भेजता है तो वो चीज़ भी आपके ऊपर हावी नहीं होगी, आपको परेशान नहीं करेगी। सुरक्षा घेरा का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये इस चीज़ में है। अगर आपके गुरु नहीं है, आपको सुरक्षा घेरा मंत्र नहीं है, तो मुझसे बातचीत कर सकते हो। आपको व्हाट्सएप के जरिए मैं सुरक्षा घेरा मंत्र दे भी दूंगा और कैसे सुरक्षा घेरा लगाने वो भी समझा दूंगा। जो नंबर है मेरा वो मेरे जो चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर है, और दूसरे ही मेरे जो वीडियो है वहाँ पे भी नंबर दिया है, तो फिर वहाँ से मुझसे बातचीत कर सकते हो व्हाट्सएप के जरिए। आपको व्हाट्सएप के जरिए सुरक्षा घेरा मंत्र मिल जाएगा। उसका ज़्यादातर फ़ायदा इस चीज़ में, क्योंकि आप सुरक्षा घेरा लगाए बिना मंत्र जाप करते हो तो आप जो मंत्र जाप करते हो उससे एक चीज़ उत्पन्न होती है, यानी वो चीज़ इन अदृश्य शक्ति को खींचती है, जिससे वो चीज़ जो अदृश्य शक्ति वो आपको परेशान भी करती है और आपका ध्यान नहीं होने देती है, आपका केंद्रित नहीं होने देती है, आपको ज़्यादातर इस चीज़ में परेशान करती है, आपका ध्यान केंद्रित नहीं होने देगी। आप जैसे ही ध्यानस्थ बैठे तो थोड़ी देर में आपका ध्यान केंद्रित होना बंद हो जाएगा और मन भटकेगा। इससे आपको कोई चीज़ में सफलता भी नहीं मिलती है, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती है, समझे। इसके लिए कभी भी आप मंत्र जाप कर रहे हो तो ध्यान में बैठने वाले हो, मंत्र जाप करने वाले तो सुरक्षा घेरा मंत्र लगाना जरूरी है, तब जाके आपको उससे बहुत अच्छे फ़ायदा भी मिलेगा, समझे। कोई चीज़ तांत्रिक या कोई है अघोरी को आपके ऊपर कोई चीज़ भेज भी नहीं सकता है, और कोई अदृश्य शक्ति आपको परेशान भी नहीं करेगी और आपका ध्यान केंद्रित भी होना शुरू हो जाएगा, समझे। ज़्यादातर ऐसी प्रॉब्लम किसको होना शुरू होती है, जिनके गुरु नहीं है या गुरु हो के भी उन्हें गुरु ने ज्ञान नहीं दिया है। ज़्यादातर जो रहते हैं उनके गुरु भी उनको ज्ञान नहीं देते, वो गुरु दीक्षा लेने के बाद उनको गुरु भी ऐसे मिलते हैं कि ज्ञान नहीं दे पाते, ऐसे ही आधे अधूरे उन्हें गुरु मिल जाते और गुरु उन्हें पूरा प्रॉपर ज्ञान नहीं देते। इसके लिए उनके जीवन भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि गुरु के भरोसे ही चेला भी इस चीज़ में उतरता है, समझे।
जैसे स्कूल में अपने पढ़ाई के लिए जाते हैं, जब तक टीचर अपने को पूरी तरह पढ़ाएगा नहीं, उस चीज़ का नॉलेज नहीं देगा, तब तक अपने वो जो क्लास में पढ़ते वो क्लास से दूसरी क्लास में पहुंच नहीं पाएंगे। वैसा ही ये तंत्र जगत में भी, साधना पद्धति में भी यही चीज़ है। जब तक जो गुरु अपने को उस चीज़ का ज्ञान नहीं देगा, तब तक अपने दूसरी पड़ाव में जा नहीं पाएंगे, दूसरे चीज़ में पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि बहुत सारे साधक भगत रहते हैं, उन्हें गुरु तो मिल जाते, पर गुरु आधे अधूरे मिलते, गुरु पूरा ज्ञान नहीं देते। तो फिर मेरा उन्हें ऐसे ही बोलना है, उन्हें त्याग कर दो, गुरु का त्याग कर दो, दूसरा गुरु बनाओ। समझे? आपको अगर आपके गुरु ज्ञान नहीं दे रहे तो फिर उनका त्याग कर दो और दूसरा गुरु बनाओ। समझे? और आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि आधा अधूरे रहोगे तो आपको भी परेशानी रहेगी। ज्ञान रहेगा तो आपको और अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरा जो एक काम है, लोगों को मार्गदर्शन करना है, अच्छे रास्ते पे चलाना है, जन कल्याण करना मेरा कार्य है। समझे? इसके लिए मैं आपको जो बोलता हूँ, ज्ञान के बारे में बोलता हूँ, अच्छा मार्गदर्शन करता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक जो रहती है गुरु बिना चलती है, उन्हें ज्ञान नहीं रहता है। और जो साधकों को, जो साधक है, उन्हें मंत्र में उतरना है, मंत्र जाप करना है, ऐसा उसने सेवा उठाने, देवी देवता की सेवा करनी है, उन्हें ज्ञान नहीं मिल पा रहा है, उन्हें कोई ज्ञान नहीं दे पा रहा है, तो फिर गुरु बनाओ, तो फिर आपको ज्ञान जरूर मिलेगा। समझे? किसी को कुछ चीज़ में पता नहीं चल रहा है, मंत्र जाप करके भी किसी से मंत्र लिया, मंत्र जाप करने से भी दिक्कत होना शुरू हो गई, घर में परेशानी होना शुरू हो गई, तो मुझसे बातचीत कर सकते हो, मैं आपको अच्छा रास्ता बताऊंगा और चीज़ की कार्ड भी कर दूंगा। समझे? वो चीज़ के, जो चीज़ के वजह से आपको प्रॉब्लम है, वो भी बता दूंगा। उससे उस चीज़ की कार्ड कैसे करनी है, उस चीज़ को कैसे ख़त्म करना है, वो चीज़ का है, वो चीज़ को कैसे हटाना है, उसके बारे में भी समझा दूंगा, जिससे आपको सफलता मिलेगी, उस चीज़ से भी आपको छुटकारा मिलेगा। समझे? क्योंकि गुरु बिना जिंदगी अधूरी है। इस चीज़ में अगर आपके गुरु नहीं है तो आपको बहुत सारी परेशानी भी हो सकती है, दिक्कत भी होती है। समझे? क्योंकि साधना पद्धति में, तंत्र चीज में गुरु का होना आवश्यक है। गुरु बिना आपको बहुत सारी दिक्कतें होती है। समझे? अगर आपके गुरु नहीं है, अगर आप बिना गुरु के कर रहे हो, तो फिर आपको साधना में भी सफलता नहीं मिलेगी, आप साधना भी पूरी तरह से कर नहीं पाओगे। कोई चीज़ का आपको तोड़ नहीं मिलेगा, कोई चीज़ की आप काट नहीं कर पाओगे। समझे? जो लोगों को मुझसे दीक्षा लेने, मुझसे कुछ कार्य लेना है, पहले तो मैं आपको, आप सेवा कर पाओगे या नहीं पूरी तरह, समझे? तब जाके मैं, अगर आप भक्ति करने लायक हो, तभी जाके मैं दीक्षा भी दूंगा और आपको ज्ञान भी दूंगा। क्योंकि मुझे जो साधक अच्छे लगते, जो भगत अच्छे लगते, वो सेवा करने वाले और भक्ति करने वाले इंसान अच्छे लगते। उनको मैं पहचान के सब कुछ करके सेवा कर पाएगा या नहीं, सेवा कर पाएगा तो तब जाके मैं उन्हें दीक्षा देता हूँ, चीज़ का उन्हें चीज़ें समझाता हूँ और ज्ञान देता हूँ। समझ? जो भी मैं वीडियो डालता हूँ ज्ञान के बारे में ही डालता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो मेरे वीडियो रहते हैं गुरु बिना जो रहते हैं उनके लिए ज़्यादा एकदम लाभदायक है। जो गुरु बिना चलते उनके लिए बहुत ही लाभदायक है मेरे वीडियो, उन्हें उस चीज़ में से ज्ञान भी मिलेगा। क्योंकि मेरे हर वीडियो में ज्ञान की चीज़ बातें रहती है, लोगों को समझाना रहता है। मैं जो भी बताता हूँ ज्ञान के रिलेटेड में ही बताता हूँ, लोगों को अच्छे रास्ते के लिए समझाता हूँ, अच्छे रास्ते पे उन्हें चलाता हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ आप करने बैठोगे तंत्र में, आपको गुरु की तो आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको ऐसी दिक्कतें आके खड़ी हो जाएगी जो आपके सोच विचार के बाहर है।
वो चीज़ें किसे पता रहेगी? जो अनुभवी गुरु है, जो इसको ज्ञान है, वो गुरु को ही पता रहती है। समझे? वही आपको उस चीज़ का उत्तर दे पाएंगे। अगर आप उन्हें प्रश्न पूछ रहे हो आपके गुरु को, अगर तो वही आपको उस चीज़ का उत्तर दे पाएंगे जिनको उस चीज़ का ज्ञान है, हर चीज़ का। समझे? इसके लिए गुरु की आवश्यकता हर जगह पड़ती है, और उनसे ही आपको मार्गदर्शन मिलता है, उससे ही आपको कोई भी चीज़ का कार्य मिलता है। आप कोई चीज़ करने जा रहे हो तो, या कोई चीज़ की काट करने जा रहे हो, अगर आपके ऊपर गुरु का हाथ नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है, तो आप कोई तंत्र जगत की काट करने जा रहे हो, कोई तंत्र की काट करने जा रहे हो, तो फिर आपको पता ही नहीं कि वो चीज़ कौन सी सामने खड़ी है, वो आके आपके ऊपर प्रहार कर देगी, आपके परिवार के ऊपर प्रहार कर देगी, तो फिर आपको बहुत सारी दिक्कतें होना शुरू हो जाएगी। आपको पता भी नहीं रहेगा कि कौन सी चीज़ आपके घर में आके बैठ गई है। सबसे पहले ये पहचानना ज़रूरी रहता है। वो चीज़ कौन समझाते? गुरु ही समझाते। समझे? आप कहीं पे भी जा रहे हो, कोई चीज़ की काट करने जा रहे हो, तो फिर पहले गुरु को पूछना आवश्यक है। गुरु को पूछ के ही आप कोई चीज़ की भी काट करने जाओ, क्योंकि आपकी सुरक्षा भी होगी। समझे? क्योंकि अभी के जो शिष्यगण रहते हैं वो बहुत टैलेंटेड रहते हैं, वो बहुत ओवर स्मार्ट रहते हैं, यानी कि उन्हें वो खुद को नए नहीं रहते, पण बहुत पावरफुल साधक और भगत समझते, पण उन्हें पता नहीं रहता है कि कब जाके परेशानी शुरू हो जाएगी, कोई चीज़ कब अपने को परेशान शुरू करना चालू कर देगी, परेशान करना शुरू कर देगी। इसके लिए गुरु के नीचे ही चलो, गुरु के मार्गदर्शन पे चलो, आपको अच्छे से ज्ञान भी प्राप्त होगा और आप कहीं अटको भी नहीं। समझे? आदेश।